शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू अपनी माँ राधा के साथ मिलकर एक छोटे से घर में रहा करता था। राजू का पिता रमन एक किसान था। वो खेती किया करता था। जब राजू की उम्र 12 साल की थी, उस वक्त में उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और रमन को सही इलाज न मिलने के कारण वो मर गया था। और तब से राधा बहुत मेहनत करती थी ताकि उनका घर गुजर सके। 2-4 घरों में काम के लिए जाया करती थी और जितना पैसा कमाती थी उन्हीं पैसों में उनका घर का पोषण होता था। लेकिन राजू की पढ़ाई इतने पैसों में नहीं चलती थी, जिससे राजू ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और किसी एक छोटे से दुकान में काम के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद वो एक बाइक मैकेनिक की दुकान में चला जाता है और काम सीखने लगता है। ऐसे ही जो भी काम राजू को मिलता था वो सारे काम राजू किया करता था और अपनी माँ की सहायता करता था। इसी तरह कुछ साल गुजर गए थे। फिर राधा ने सोचा कि अब उसका बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो गई है। राधा ने एक अच्छी सी लड़की को ढूंढा और अपने बेटे की शादी करवा दी थी। जिससे राजू की शादी हुई थी उस लड़की का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका मन बहुत साफ था। शादी के बाद अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि घर का सारा काम वो खुद ही निपटाया करती थी। घर का हर काम बहुत ही अच्छे से और जिम्मेदारी से निभाया करती थी। ये सब देखकर राजू बहुत खुश था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। फिर लक्ष्मी ने उनको एक ऐसी खबर दी जिसको सुनने के बाद उनकी खुशी दुगनी हो गई थी। सुनिए, कोई ऐसा आने वाला है जो आपको पिता कहकर बुलाएगा। अच्छा, लेकिन कहाँ से आने वाला है? अरे कितनी बुद्धू हो आप। पता है कौन आने वाला है? हमारा होने वाला बच्चा। ये तुम क्या कह रही हो? हमारा होने वाला बच्चा? इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? अरे हाँ, वही तो बोल रही हूँ। अरे वाह लक्ष्मी, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं आज बहुत खुश हूँ लक्ष्मी, बहुत खुश। तुम देखना लक्ष्मी, मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लक्ष्मी, पढ़ाई ना करे तो हमारा कितना नुकसान होता है। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा लक्ष्मी। तुम देखना, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा और मैं खूब मेहनत करूंगा। हमारा बेटा पढ़ेगा भी और बहुत अच्छी नौकरी भी करेगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। राजू को पिता बनने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन साथ ही उसको इस बात का भी डर था कि अब उसको पिता बनने की पूरी जिम्मेदारी निभानी है। जैसी उसकी जिंदगी हुई थी, अपने बेटे की जिंदगी वो वैसी नहीं देखना चाहता था। फिर वो सोचने लगा कि अगर वो इसी तरह गांव में रहकर कुछ काम करेगा तो उन पैसों से उनका घर तो गुजर जाएगा, लेकिन थोड़ा भी पैसा वो बचत नहीं कर पाएगा जो पैसा उसके बच्चे के भविष्य के लिए काम आए। फिर उसने सोच लिया कि वो शहर चला जाएगा और वहाँ कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा जिससे उसको पैसे भी कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। बिना कोई देर किए वो फौरन ही मुंबई के लिए निकल जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसे एक बड़ी सी होटल में सर्वेंट का काम भी मिल जाता है। राजू गांव में जितने पैसे कमाता था, इस होटल की तनख्वाह उन पैसों से दुगनी थी, जिसको लेकर राजू बहुत खुश था। क्या बात है भाई राजू, 5 महीने गुजर गए तुम्हें काम में आकर, लेकिन अब तक तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और ऊपर से ओवर टाइम भी करते हो। तुम्हें घर जाने का कोई मन नहीं करता है क्या? दरअसल बात यह है भैया कि मेरी पत्नी गर्भवती है और अगले महीने में बच्चा होने वाला है। तब तो मैं 10 दिन की छुट्टी तो लेकर ही रहूंगा, बस इसीलिए अब नहीं ले रहा। अच्छा, तो ये बात है। इतनी मेहनत अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहे हो? हाँ भैया, वो तो है, और मैं बहुत बेचैन हूँ माँ को और मेरी पत्नी को देखने के लिए। जल्द से जल्द मुझे गांव जाना है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया था। राजू ने सोचा कि अब वो गांव जाएगा। ठीक उसी समय सारे देश में कोरोना नाम की बीमारी फैल चुकी थी। जहाँ देखो वहाँ बहुत सारे केसेस आया करते थे। जहाँ देखो वहाँ बस कोरोना की ही खबरें फैल रही थी, जिससे सरकार ने ये आदेश दिया कि सारे लोग लॉकडाउन का पालन करें, जिसके कारण सारी ही रेलगाड़ियाँ
ऑटो, बस वगैरह भी बंद हो चुकी थी। सफर करने का तो कोई मौका राजू के पास नहीं था। इस बात से राजू बहुत ही परेशान था। सारा ही देश इस कोरोना नाम के बीमारी से बहुत परेशान था और ये बीमारी बहुत तेजी से फैल जाती है और इस बीमारी को राजू की माँ राधा तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। पहले से ही बीमार राधा को भी ये कोरोना वाली बीमारी लग जाती है, जिससे राधा और ज्यादा बीमार हो जाती है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। सास को ऐसी हालत में देखकर लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है। उसके कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो ऐसी हालत में क्या करे। वो अपने पति को फोन लगाती है और फिर सारी बात बताती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से गांव आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अमीर से अमीर लोगों की परिस्थिति ही बहुत ही खराब है। कोई अस्पताल में जगह नहीं मिलती तो हम जैसों की हालत क्या होगी लक्ष्मी? अब मैं क्या करूँगा लक्ष्मी, मैं क्या करूँ? सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मैं हूँ ना यहाँ माँ जी के पास। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। लक्ष्मी को अपनी सास को अस्पताल ले जाना था, लेकिन वो भी गर्भवती थी, जिससे वो पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। उनके घर से कुछ ही दूर एक सरकारी अस्पताल था। लक्ष्मी ने पूरी कोशिश की कि अपनी सास को वो अस्पताल पहुंचा सके, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। फिर लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई और कदम आगे बढ़ाया था। वो एक 4 पहियों की गाड़ी लाकर उस पे अपनी सास को सुला देती है और फिर धक्का देती हुई आगे बढ़ती है। बेटी लक्ष्मी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अस्पताल जाने तक मैं जिंदा बचूंगी। तुम देखो बेटी, गर्भवती हो, मेरी वजह से इतना कुछ तुम्हें सहना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस हिम्मत रखिए। लक्ष्मी ने अपने भाई को पहले ही फोन लगाया था, जिससे रास्ते में ही उसका भाई अपनी गाड़ी पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आगे आ जाता है और फिर बिना देर किए भाई बहन दोनों ही मिलकर राधा को वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं और फिर बिना देर किए बहुत जल्दी उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। पूरा दिन भाई बहन राधा को लेकर अस्पताल के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि अस्पताल में मरीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ठीक एक दिन गुजरने के बाद जैसे तैसे राधा को अस्पताल में जगह मिल जाती है। डॉक्टर्स और सिस्टर्स की सहायता की वजह से राधा का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से हो गया था, जिससे ठीक 4 दिन में राधा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके दूसरे दिन ही लक्ष्मी को भी पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। फिर उसी अस्पताल में लक्ष्मी ने भी एक लड़के को जन्म दिया था। भगवान की कृपा से माँ और बच्चा दोनों ही बहुत स्वस्थ थे, जिसको देखकर सारे लोग बहुत खुश हो गए थे। और उधर शहर में अपने गांव जाने का इंतजार कर रहे राजू को गांव आने का एक मौका मिल गया था। शहर से गांव जाने वाली एक सब्जी की ट्रक चढ़कर वो अपने गांव पहुंच जाता है। माँ को, पत्नी को और उसके जिंदगी में आए नन्हे से नए मेहमान को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है।